Hello bachcho, let's read the question. Three charges, capital Q and plus Q are placed at the vertices of a right-angled isosceles triangle as shown in the figure. The net electrostatic energy of the configuration is zero. If capital Q is, so हम लोगों को capital Q का वैल्यू निकालना है एंड यहाँ पे हम लोगों को थ्री चार्जेस दिए हैं कैपिटल Q एंड प्लस Q एंड ये लोग वर्टिसेस पे रख दिए गए ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, सो हम लोगों को अब कैपिटल Q का वैल्यू निकालना है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, static energy is potential energy of the system. Potential energy of the system. Energy of system. एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है अगर हम लोग के पास दो चार्जेस है. इफ़ वी आर हैविंग Q1 एंड Q2 एज द चार्जेस, Q1 एंड Q2 एज द चार्जेस, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर R है, सो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस का सिस्टम का हो जाएगा PE पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R. सो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का एंड वी विल यूज दिस ओनली सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज जीरो मींस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डायग्राम देखें, सो वी हैव राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड उसकी वर्टिसेस पे ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा यहाँ पे, एंड इसकी वर्टिसेस पे वी हैव कैपिटल Q, वी हैव स्मॉल q एंड वी हैव स्मॉल q. ओके, यहाँ पे ये a दिया हुआ है डिस्टेंस. सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी a हो जाएगा एंड दिस इज राइट एंगल्ड. सो ये साइड जो हाइपोटेन्यूस वाला साइड हो जाएगा वो हो जाएगा √2a. √2a. सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो तीनों की वजह से होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दिस इज इक्वल टू के. अब मैं सिस्टम ले रहा हूँ इन दोनों चार्जेस को, कैपिटल Q एंड स्मॉल q. तो यहाँ पे के कैपिटल Q, सॉरी यहाँ पे के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस a दिया हुआ है प्लस फिर आई एम टेकिंग द सिस्टम एज स्मॉल q एंड स्मॉल q. ओके, सो यहाँ पे k स्मॉल q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस नाउ आई विल टेक द सिस्टम ऑफ कैपिटल Q एंड स्मॉल q, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है √2a. सो यहाँ से k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई √2a. सो हम लोगों ने सारे कॉम्बिनेशंस ले लिए एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम. ये जो पूरा सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी ये है. एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज जीरो. सो हम लोग को इस चीज़ को, ये जो पूरा क्वांटिटी है, इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई ए प्लस के capital Q small q divided by √2 times a. This is equal to 0. Okay, so from here we can further write k. हम लोग k by a को कॉमन ले लेते हैं, so q भी आ जाएगा. k q by a को will take common. This is equal to q plus capital Q plus capital Q by √2. This comes out to be 0. अब जो ये टर्म है के क्यू बाई ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जो सेकेंड टर्म है यही ज़ीरो है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट q plus q √2 plus 1 divided by √2. This is equal to 0. And from here जो capital Q का वैल्यू आता है that is minus √2 times small q divided by √2 plus 1. So capital Q का ये होना चाहिए वैल्यू for the entire system to have net electrostatic potential energy to be 0. सो फ्रॉम द ऑप्शन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन सी मैच कर रहा है. सी दैट इज -q √2 डिवाइडेड बाई √2 plus 1. सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कैपिटल Q का वैल्यू ये होना चाहिए
ये होना चाहिए, दैट इज √2 q divided by √2 + 1 negative of this value, so that the entire electrostatic potential energy of the system is 0. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.